हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली जो ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग हुई है, इसमें कई सारे रूल जो है चेंज हुए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को जो है कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है नए रूल के मुताबिक कि लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि 3 साल के बाद और 1 साल के बाद जो दो रूल बनाए गए हैं कि 1 साल के बाद पीएफ निकल सकता है और 3 साल के बाद निकल सकता है, यानी पेंशन कब निकलेगा, पीएफ कब निकलेगा, अभी भी इसमें जो है लोगों में कन्फ्यूजन है। तो ये मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो नया रूल आया है सीबीटी की मीटिंग के बाद, कि कब आप पेंशन का निकाल सकते हैं और कब आप पीएफ का पूरा पैसा जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये पूरा आप आज समझ लीजिए, ठीक है। पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ, पहले क्या रूल था। पहले ये था कि पीएफ का पैसा पूरा निकालने के लिए आपको 2 महीना आपके लिए वेटिंग पीरियड था, यानी जॉब छोड़ने के 2 महीना बाद आप उसे निकाल सकते थे, पहले नहीं। और सेम वैसे ही पेंशन में भी था कि यदि आप जॉब छोड़ देते हैं तो वो 2 महीना बाद पेंशन का भी आप निकाल सकते हैं। कई बार तो लोग साथ ही दोनों के लिए एप्लीकेशन भर देते थे, जैसे फॉर्म 19 भी भर दिए, फॉर्म 10C भी भर दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यानी अब आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10C साथ ही नहीं भर सकते। यानी अब दोनों को आपको जो है अलग अलग भरना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ठीक है। तो पहले 2 महीना में आपका पैसा जो है निकल जाता था, पूरा का पूरा पैसा, यानी पीएफ अकाउंट आपका जीरो हो जाता था, पेंशन भी जीरो और पीएफ अकाउंट में जो पैसा था वो भी जीरो। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं पीएफ और पेंशन की बात क्यों कर रहा हूँ, तो दरअसल मैं बता दूँ कि पीएफ में एम्प्लॉय का शेयर जाता है और कुछ एम्प्लॉयर का भी शेयर जाता है, लेकिन पेंशन में कंपनी जमा करती है, एम्प्लॉयर जमा करता है, जो आपको बाद में पेंशन मिलता है। तो 2 पोर्शन होता है निकालने के लिए, इसलिए एम्प्लॉय दोनों पोर्शन निकालता है, मतलब कंपनी का भी शेयर निकालना चाहता है और कर्मचारी जो है अपना शेयर भी निकालना चाहता है। तो अपना शेयर निकालने के लिए फॉर्म 19 भरते थे और फॉर्म 10C कंपनी वाला निकालने के लिए भरते थे। अब चलिए आते हैं मेन मुद्दा पे कि लोगों को कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि इसमें दो न्यूज़ चल रही है। कोई चला रहा है कि 3 साल के बाद निकलेगा, कोई चला रहा है 1 साल के बाद निकलेगा। तो दरअसल कि अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप 75% पैसा जब छोड़ते ही निकाल सकते हैं। यानी आपने आज जब छोड़ा और आप 2-3 दिन बाद आप पूरा का पूरा 75% निकाल सकते हैं, जो भी आपके पीएफ में है। अब बच गया 25%, तो 25% आप 1 साल के बाद आप निकाल सकते हैं उसे। यानी आपको उसको 1 साल के बाद निकालना है, 1 साल तक आपको इंतज़ार करना है। या फिर 75% मत निकालिए, 100% पूरा का पूरा पैसा आप 1 साल के बाद निकाल लीजिए। जब छोड़ देते हैं उसके 1 साल बाद निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको 1 साल तक इंतज़ार करना है 100%, ठीक है। 1 साल के बाद पूरा निकलेगा। अब आपको कन्फ्यूजन है कि 100% निकालने के लिए 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार कह रही है कि 75% आप जब छोड़ते ही निकाल सकते हैं, 25% होल्ड होगा, यही है ना। तो ये 25% आप बाद में 1 साल के बाद निकाल सकते हैं। अब आते हैं जो 3 साल की बात चल रही है। तो 3 साल ये पेंशन के लिए बनाया गया है। यानी अगर आप कंपनी वाला शेयर निकालने जाते हैं पेंशन का, तो आपको 36 महीना का इंतज़ार करना है, यानी 3 साल, बहुत लंबी समय हो गई ना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही रूल बनाया है कि 3 साल के बाद, पहले 2 ही महीना बाद निकाल सकते थे। देखे ना कंपेरिजन, 2 महीना और 36 महीना, कितना दूर का, मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर का फ़र्क हो गया। तो पीएफ निकालने के लिए 1 साल के बाद और पूरा पेंशन निकालने के लिए आपको 36 महीने इंतज़ार करना है। यानी आप 3 साल के बाद फॉर्म 10C भरिएगा। तो बीच में आप फॉर्म 10C भर मत दीजिएगा, हो सके उसमें आपको ऑप्शन भी ना मिले फॉर्म 10C भरने का, क्योंकि ये तो ऑनलाइन हो रहा है ना। यदि आप 36 महीना पूरा नहीं करते हैं तो आपको 10C भरने का मौका ही नहीं देगा कि आप भर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नया रूल ईपीएफओ और सरकार के द्वारा बनाया गया है। आपको इस रूल पे, ईपीएफओ के नए रूल पे आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये रूल जो बनाया है ईपीएफओ ने सही है या गलत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।